हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSE क्लासेस फरुखाबाद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अपने एक्टिव पैसिव का एक नया रूल, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इट से शुरू होने वाले वाक्य। इट से शुरू होने वाले वाक्यों की हम एक्टिव से पैसिव वॉइस आज इस क्लास में हम सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इट से शुरू होने वाले वाक्य कि एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से हम बनाते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं यहाँ पे कि इट इज टाइम टू क्लोज शॉप। दूसरा एग्जांपल लिया है, इट इज गुड टू राइट अ लेटर। तीसरा एग्जांपल, इट इज नेसेसरी टू ईट द फूड। इस ऐसे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो देखिए, अगर इट से शुरू होने वाला कोई भी वाक्य है, जैसे इट इज टाइम टू, इट इज गुड टू, इट इज नेसेसरी टू, तो इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस में इट इज टाइम टू, इट इज गुड टू, इट इज नेसेसरी टू अगर दिया है, तभी इन सेंटेंसेस के लिए ये नियम लागू होगा। कैसे इसका पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो ये इट इज टाइम दिया गया है, तो इट इज टाइम को सबसे पहले नोट करेंगे। इट इज टाइम। उसके बाद अपने तीर से हम फॉर का यूज करते हैं। इसका फॉर का यूज करेंगे। फॉर के बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट आएगा द शॉप। द शॉप के बाद हम लोग लगाएंगे टू बी। शॉप के बाद टू बी, और ये जो वर्ब दी होगी, ये वर्ब, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज। इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। दूसरा देखते हैं, जैसे लिखा है इट इज गुड टू राइट ए लेटर, तो कैसे पैसिव बनाएंगे इसका। पैसिव इसका बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज गुड। इट इज गुड। इट इज गुड। अब ऑब्जेक्ट से पहले हमको लगाना है फॉर। क्या लगाना है? फॉर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट अ लेटर। क्या लिखेंगे? अ लेटर। उसके बाद हम लगाएंगे टू बी, और फिर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। वर्ब राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटिंग। इस तरीके से इसका एक्टिव पैसिव बनेगा। इसका किस तरीके से बनाएंगे, देखिए पैसिव। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इट इज नेसेसरी। अब क्या करेंगे, अपने तीर से हम लोग फॉर का यूज करेंगे। इसका फॉर। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। फिर हम क्या लगाएंगे, टू बी लगाएंगे, टू बी। और फिर जो वर्ब दी जाएगी उसकी थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ईट। इस तरीके से ईट से शुरू होने वाले सभी सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो नेक्स्ट लाइफ में हम देखेंगे, अब हम सीखेंगे देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। तो आपने अभी इट से शुरू होने वाले सेंटेंस की एक्टिव पैसिव देखी। अब हम देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस देखेंगे। किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या एक्टिव सेंटेंस होगा, किस तरीके का पैसिव सेंटेंस होगा, तो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देयर से शुरू होने वाले वाक्य। देयर से शुरू होने वाले वाक्य कैसा होगा, एक्टिव सेंटेंस कैसा होगा। सबसे पहले देयर लिखा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नाउन होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब होगी। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है, जिसको हम लोग टू और प्लस बी फर्स्ट बोलते हैं, ये हमारी इन्फिनिटिव वर्ब होती है। इसका पैसिव किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले देयर जो दिया होगा, देयर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब, जो नाउन होगा वो नाउन। इस इन्फिनिटिव वर्ब से पहले टू बी का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। जरा कुछ सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं, जो तीन एग्जांपल में इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे।
तो देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नथिंग टू गेन, देयर इज टाइम टू स्टडी। किस तरीके से पैसिव बनाएंगे देखिए जरा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको सबसे पहले देयर का देयर रहेगा, इज रहेगा, नो रहेगा, मनी मनी का मनी। क्या सिर्फ चेंज होगा? चेंज होगा सिर्फ ये जो इन्फिनिटिव वर्ब दी गई इसमें क्या करना है हमको, टू बी, और ये वर्ब जो दी गई इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? BOUGST बाई की फॉर्म। इस तरीके से इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है। नेक्स्ट देखते हैं पैसिव इसकी। नेक्स्ट पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगी देखिए जरा। जैसे लिखा देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। अब इसको किसमें चेंज करेंगे? टू बी, और इसकी थर्ड फॉर्म तो गेन की थर्ड फॉर्म गेन। इस तरीके से इसको हम लोग बना देंगे। तीसरा देखते हैं इसका पैसिव किस तरीके से बनाएंगे। लिखा हुआ देयर इज टाइम टू स्टडी, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देयर इज टाइम, अब इस टू स्टडी को हम किसमें बदलेंगे? इसको बदलेंगे हम लोग टू बी, और स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड। इस तरीके से हम लोग देयर वाले सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग, अब हम सीखेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनती है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज तक किसी ने भी आपको डायरेक्ट के जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनते हैं उन इनडायरेक्ट सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस किसी ने नहीं सिखाई होगी। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम में पूरा सेंटेंस की जानकारी एक्टिव से पैसिव दी जा रही है। तो आज हम सीखेंगे कि इनडायरेक्ट सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगी। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इनडायरेक्ट वाक्य की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। क्या बनाना? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। किस तरीके से बनाएंगे जरा देखिए। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं। वी बिलीव दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। अगला, they felt that the teachers were laborious. She asked me if I could kill a lion. He asked Vinay to switch off the TV. अब ये सेंटेंस आपके जो दिए गए हैं इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, बहुत सिंपल तरीके से समझिए आप। अगर किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट के सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट ना हो, देखिए इस सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे सेंटेंस की जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो इट का सब्जेक्ट हम इसमें अपने तीर से ले लें, और ये सेंटेंस दिया गया प्रेजेंट में, तो बिलीव फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो इसका जब पैसिव बनेगा, क्या बनेगा? पैसिव बनेगा। तो पैसिव में हम लोग लगाएंगे प्रेजेंट का चेंजिंग पास्ट। तो प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव क्या हो जाएगा? इज हमारा, तो इट के साथ इज आ जाएगा। क्या आएगा? इज। उसके बाद बिलीव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बिलीव्ड। इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट लिखा है इसको इंडिकेट नहीं करेंगे। आगे जो सेंटेंस बना हुआ है द बिहार गवर्नमेंट ऑनेस्ट, इसको हम लोग लिख देंगे द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस। जैसे दूसरा, दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस। अब ये जो फेल्ट लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म, इसमें देखिए आप ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम लोग क्या बनाएंगे? इट मानेंगे। क्या मानेंगे? इट। अब इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट। पास्ट की पैसिव बनाते हैं तो वॉच पर लगता है, तो इट के लिए क्या लगेगा? वॉच। इट के लिए क्या लगेगा? वॉच, और फेल्ट की थर्ड फॉर्म फेल्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट ये उधर नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना। आगे लिख देंगे द टीचर वर लेबोरियस।
इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा। दूसरा देखिए, जिनमें अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को उठा के शुरू में लिखेंगे आई। मी का जब सब्जेक्ट आता है तो मैंने आपको पहले बता रखा है आई का यूज करते हैं। अब आई आ गया मेरा, अब ये पास्ट फॉर्म लिखी हुई है तो आई के लिए क्या लगाएंगे? पास्ट के लिए पैसिव वॉच। उसके आस्क्ड थर्ड फॉर्म, इसमें ये सब्जेक्ट नहीं लिखा है, बाई ऑब्जेक्ट नहीं करा जाता, ठीक है। आगे लिखा इफ आई कुड किल अ लॉयन, इस तरीके से बनाएंगे। दूसरा लिखा है ही आस्क्ड विनय टू स्विच ऑफ द टीवी, तो विनय से बनाएंगे। विनय सेकेंड फॉर्म तो क्या लगाएंगे? वॉच वर्ब, तो विनय वॉच। आस्क्ड, इसको उठा के इधर नहीं लिखेंगे हम लोग, यहां से बनाएंगे टू स्विच ऑफ द टीवी। इस तरीके से हम इनडायरेक्ट सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बहुत ही सिंपल तरीके से सीखते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं। नेक्स्ट इस स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे? इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है उसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनती है। अभी मैंने अलग तरीके से बताया, अब हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग अलग तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे सेंटेंस होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, उसके बाद दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, शुड लगा होगा। शुड स्पेशल ध्यान रखना है कि इन सेंटेंस में शुड का यूज जरूर होना चाहिए, ठीक है। शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसका जब पैसिव बनाएंगे हम लोग तो जो सब्जेक्ट ये दिया जाएगा वो, ये जो वर्ब दी जाएगी वो वर्ब लिखेंगे, जिस यहां से लेकर इस पूरे सेंटेंस को हटाकर, यहां से लेकर इस पूरे वाक्य में से ये चीज हटाकर इसकी जगह पर हम लोग टू का यूज कर देंगे। उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म को कॉपी राइट कर देंगे। कैसे बनाएंगे पैसिव? देखिए, पैसिव बनाने के लिए हमको क्या देना, देखिए सी का, ये सी का सी रहेगा, वांट का वांट रहेगा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हटा देंगे। इसके लिए हम लोग लगाएंगे टू, और आगे वाला सेंटेंस लिखा बी रिस्पेक्टेड, ये नोट कर देंगे। इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? बिना लाइक, लाइक्स नोट कर देंगे। उसके बाद यहां से लेकर ये पूरा सेंटेंस में से हट जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे? इसके लिए टू लगाते हैं, लेकिन नॉट लग गया तो नॉट हम पहले लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट टू, उसके बाद बी इंसल्टिंग। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ पैसिव किस तरीके बनाएंगे? नेक्स्ट पैसिव बनाने के लिए द हेडमास्टर, द हेडमास्टर वांट्स, उसके यहां से लेकर ये पूरा सेंटेंस में से हट जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? टू, और आगे लिखा है वी रिगार्ड। इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। आई होप ये आपको क्लास बहुत अच्छी आई होगी, बहुत से बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि जो हमने सेंटेंस आपको बताए हैं, इस सेंटेंस जो मैंने आपको सिखाए हैं, ये सेंटेंस शायद कोई व्यक्ति आपको समझाए। तो अब बने रहिए हमारे इस YouTube के चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, जिससे हमारे वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।